Good morning to all of you, class. How are you? I hope you all are well. Class, as you know, we have already discussed 7 chapters. Now we have chapter 8, Internet. As you know, class, today we are living in the age of information technology, and thus computers have become one of the integral part of everyone's life. We have already studied about the communication system, that is the interconnectivity of the computer system. इंटरनेट की अगर हम बात करें क्लास, तो इंटरनेट का मतलब आप कह सकते हो इंटरनेशनल नेटवर्क या नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इसकी एक डेफिनेशन आप ये भी बता सकते हो कि इंटरनेट इज वन ऑफ द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ न्यूमरियस computers and computers networks which connect billions of computers to exchange information with each other. It provides many useful facilities like email, chatting, video conferencing, online shopping, e-learning, blogging, etc. It is a network of computers connected worldwide to share information. It is considered as one of the biggest conventions. It is useful in various fields such as communication, education, entertainment, research. Now class, अगर इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो आपको दिख रहा होगा इंटरनेट इज ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क। ऑफ कोर्स पूरा वर्ल्ड, पूरा कॉन्टिनेंट कवर होता है, प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज कंसिस्टिंग ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब यहाँ रूल्स और रेगुलेशंस है जो हमें प्रोवाइड करता है आपके वर्ल्ड वाइड वेब के अकॉर्डिंग। कुछ जैसे प्रोटोकॉल आपने नाम सुन रखे होंगे, FTP है, STTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, या फिर TCP/IP प्रोटोकॉल का नाम सुन रखा होगा आपने, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ एक वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें या कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ की, तो आपके पास शेयरिंग के लिए नेटवर्क के मीडियम के अकॉर्डिंग, कम्युनिकेशन मीडियम के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स है जो आप कम्युनिकेट होते हो, दूसरे से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो। कुछ सेंडिंग रिसीविंग का काम हो सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कुछ फोल्डर्स हो सकते हैं, कुछ आपकी प्रेजेंटेशन हो सकती है, वीडियोस हो सकते हैं, ग्राफिक्स हो सकती है, इमेजेस हो सकती है, पिक्चर्स हो सकती है, डाटाबेसेस हो सकते हैं, डेटाज हो सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है आप एक कंप्यूटर नेटवर्क के अकॉर्डिंग, हम जब इंटरनेट की बात कर रहे हैं, एक इंट्रा नेटवर्क मतलब आप इंटरनेशनल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो वो आप इंटरकनेक्टेड रहोगे। आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से जब कनेक्ट करते हो तो उसके लिए आप इंटरनेट का यूज करते हो, वर्ल्ड वाइड वेब, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेट। उसी तरीके से इंटरनेट इज अ नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। यहाँ आप बात कर रहे हो कि इंटरनेट इज डिफाइंड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पेन। तो पेन की अगर बात करें तो पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आपने नाम सुन रखा होगा ब्लूटूथ का, वाईफाई का, तो ये सब पर्सनल एरिया नेटवर्क है। कोई जमाने में इंफ्रारेड का भी नाम आपने सुन रखा होगा, वो भी आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क था। लेन की बात करो तो इसका कुछ एरिया कवर होता है, आपके पास 200 मीटर हो सकता है, 100 मीटर हो सकता है, तो इसका एक बाउंडेशन रहता है। लोकल एरिया नेटवर्क आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है, या फिर किसी कंपनी में हो सकता है, किसी स्कूल में हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूट में हो सकता है, कोचिंग में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, किसी ऑफिस में हो सकता है, आपके घर में हो सकता है। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क है। ये एक्चुअली ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स है। जहाँ इंटरनेट को आपको समझना है तो नेटवर्क को भी समझना पड़ेगा। तो मेन की बात करूँ तो इससे थोड़ा सा ह्यूज अमाउंट में आ जाता है ये। इसका जो एरिया है थोड़ा ज़्यादा कवर होता है, 100 किलोमीटर हो सकता है, 50 किलोमीटर हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा केबल जो है आपकी कोएक्सियल केबल जो आप टीवी में यूज़ करते हैं अपन, तो वो यहाँ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अकॉर्डिंग होता है। वेन की बात करें तो ये आपका इंटरनेट है जो पूरा ग्लोबल पूरा कॉन्टिनेंट कवर करता है।
तो ये बात हो गई आपके नेटवर्क्स की। फिर इंटरनेट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क एक्सीडेंस इन द अर्थ। ऑफ कोर्स इससे बड़ा कोई नेटवर्क नहीं है। हमें अगर किसी से कम्युनिकेट होना है, अगर हम इस कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर या किसी स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर कहीं भी हम किसी कम्युनिकेट होना चाहते हैं, तो आपके पास में सबसे बेस्ट जो नेटवर्क होगा वो इंटरनेट ही होगा। फिर बात करें, इंटरनेट इज ए टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। ऑफ कोर्स टेलीफोन लाइंस के अंदर भी केबल्स में, और उसके अलावा ये देखो सैटेलाइट है, वायरलेस कनेक्शन टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस टू वर्ल्ड वाइड वेब। तो पहले तो वायर्ड की चीज़ें हुआ करती थी, मतलब वायर्ड जो आपकी मीडिया थे, जैसे कि आपको मैं बता दूं पहले ऑप्टिकल फाइबर केबल या फाइबर ऑप्टिक्स या कोएक्सियल केबल, वो अभी भी चल रही है वैसे तो फाइबर ऑप्टिक्स तो, लेकिन जब हम सैटेलाइट की बात करते हैं तो ये वायरलेस है। और केबल्स तो चलो ठीक है, आपके दूसरी केबल्स लेन के अंदर केबल्स यूज आती है, टेलीफोन लाइंस पे भी केबल्स यूज आती है, ये कोएक्सियल केबल है, ये भी कोएक्सियल केबल है, ठीक है। और वायरलेस कनेक्शन की बात करते हैं तो आपके सैटेलाइट है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, तो ये सब जो है आपके वायर्ड और वायरलेस फील्ड में आते हैं। तो वायर्ड तो ये हो गया वायरलेस। नाउ क्लास फिर इंटरनेट प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज, मोस्ट कॉमन आर फॉलोइंग। ईमेल की बात करें, आप अच्छे से ईमेल को जानते हैं। हम किसी को भी अगर मेल करना चाहते हैं तो हमें वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट की ही रिक्वायरमेंट होगी, जहां हम बात करते हैं पूरे ग्लोबल की, हम बात कर सकते हैं पूरे कॉन्टिनेंट की, ठीक है। उसी तरीके से फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। एफटीपी का मतलब होता है अपलोडिंग और डाउनलोडिंग। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जहां आप कोई भी फाइल अपलोड करते हो, कुछ भी अपलोड करते हो या डाउनलोडिंग करते हो, तो वहां आपका प्रोटोकॉल यूज आ रहा है एफटीपी। कम्युनिकेशन सर्विसेज की बात करो तो कम्युनिकेट जो आप जिससे होना चाहते हो, कम्युनिकेट करने के अकॉर्डिंग जो जो सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है वो सब की सब कम्युनिकेशन सर्विसेज में आएगी। जस्ट लाइक आप कह सकते हो कि अगर हम चैट कर रहे हैं, मैसेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कम्युनिकेशन सर्विसेज आ रही है। वेब सर्विसेज के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप कोई यूआरएल डाल के आप देखना चाहते हो, उस वेबसाइट में जाना चाहते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स है, आप चाहे आपकी cbc.nic.in है या microsoft.com है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जितनी भी वेबसाइट्स है वो सर्विसेज में आती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात कर रहे हो तो आप कम्युनिकेट होना चाहते हो वीडियो के अकॉर्डिंग, आप एक दूसरे से बात करना चाहते हो, आप किसी भी स्टेट या किसी कंट्री में हो सकते हो, कहीं भी हो सकते हो, तो वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज आती है। VoIP आपके लिए नया होगा मेरे हिसाब से। तो VoIP का मतलब होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आपने देखा होगा लैंडलाइन को, लैंडलाइन के अंदर ओनली हमारी एक वॉइस जाती है, सिर्फ और कुछ काम नहीं करता है। बट जब ब्रॉडबैंड की बात करते हैं तो वहाँ पर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल आ जाता है। वहाँ आप यूज़ करते हो, वाईफाई भी यूज़ करते हो, आप डेटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। और यहाँ आपकी जो एक केबल यूज आती है वो आती है फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। यहाँ ऑप्टिकल फाइबर केबल आपकी यूज आती है, जो आपका जो कम्युनिकेशन मीडियम है वो बहुत ही अच्छा रहता है इसके अंदर। और आपका डेटा ट्रांसफ़र या वाईफाई है, या फिर आप कह सकते हो कि जो आप कम्युनिकेट होना चाहते हो विद वॉइस, तो वो VoIP ही होता है। यहाँ आपका ब्रॉडबैंड आपका डिवाइस है वो ब्रॉडबैंड कह सकते हो आप, ठीक है। और इंस्टेंट मैसेजिंग की बात करते हैं तो आपको पता है, ये व्हाट्सअप हो या वीचैट हो या फिर आप स्नैपचैट हो, बहुत सारे ऐसी हमारे पास में सर्विसेज है जो इंस्टेंट मैसेजिंग के अंदर आती। अगर इंटरनेट को समझना चाहते हैं तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये आपका है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये मेन सर्वर मान लेते हैं अपन, ये ठीक है ना, ये आपका प्रिंटर दिख रहा है, फिर बाकी ये आपके क्लाइंट्स है, ठीक है, मॉडेम दिख रहे हैं आपके, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर जो एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करता है सिग्नल्स को, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका लोकल एरिया नेटवर्क है। आपको मैंने बताया था कि कुछ बाउंडेशन रहेगी इसकी, कुछ एरिया की, इसका एरिया बड़ा नहीं होगा, कुछ ही मीटर्स के अंदर होगा। उसके बाद में हम मेट्रोपॉलिटन की बात करते हैं, मेन के अंदर हम कुछ किलोमीटर्स की बात कर सकते हैं। ये मान लीजिए कोई बिल्डिंग हो सकती है, ये कोई कंपनी हो सकती है, ये कोई इंस्टीट्यूट हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। तो ये सब जो है एक दूसरे से नेटवर्किंग कर रहे हैं, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट हो रहे हैं, तो उसको मेन कहा जाएगा। इस लेन से बड़ा मेन होगा। और उसके बाद आप बात कर सकते हो पूरे वेन की, वाइड एरिया नेटवर्क की। तो वाइड एरिया नेटवर्क तो कहीं भी आपको पता है कि चाहे वो कंट्री हो, चाहे वो स्टेट हो, कहीं भी कम्युनिकेट हो सकता है। बहुत बड़ा ग्लोबल होता है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। जब इन तीनों को हम मिला लेते हैं
जब तीनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो कह सकते हैं कि नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। बाकी ये है कि आप इसको मिलाओगे तो इंटरनेट नहीं बनेगा। वाइड एरिया नेटवर्क को मिलाओगे तभी आप इंटरनेट कह सकते हो कि पूरे नेटवर्क मिलकर ही। और एक पेन और है जो आपको यहाँ दिख नहीं रहा है, पेन पर्सनल नेटवर्क के अंदर आप ब्लूटूथ की बात कर रहे हो, वाईफाई की बात कर रहे हो जो आपके स्मार्टफोन के अंदर होते हैं, तो उसको भी आप मिला सकते हो। तो चारों को मिलाकर ही इंटरनेट कहा जाएगा। नाउ क्लास, हाउ डज इंटरनेट वर्क्स। ठीक है, इंटरनेट वर्क्स कैसे करता है आपको बहुत सिंपल डायग्राम के अकॉर्डिंग बताता हूँ मैं आपको। देखो, ये क्लाइंट्स हैं हमारे, डेस्कटॉप, पीसी, लैपटॉप हमारे क्या है, क्लाइंट है। तो ये लोकल कंप्यूटर्स भी कह सकते हो, क्लाइंट भी कह सकते हो। अब मान लो मैंने डेस्कटॉप से या पीसी से, लैपटॉप से जो भी इंटरनेट के अकॉर्डिंग मैं जो भी यूआरएल डाल रहा हूँ, तो ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो मैंने आपको कहा था कि यहाँ हम रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हैं। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है नॉन लीनियर टेक्स्ट, कि जो आप प्रोटोकॉल ऐसी रिक्वेस्ट डाल रहे हो, कोई भी यूआरएल है आपका, चाहे microsoft.com हो या cbc.nic.in हो या कोई गवर्नमेंट की साइट, कोई भी हो, कैसा भी यूआरएल हो आपका, चाहे www.facebook.com हो, ठीक है, Qcode.com हो, Amazon.com हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये HTTP उसके आगे लिखा हुआ आएगा। ये प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना पड़ता है। जब ये रिक्वेस्ट जाएगी इंटरनेट के अंदर, इंटरनेट से फिर जाएगी वेब सर्वर के अंदर, वेब सर्वर के अकॉर्डिंग ये डेटाबेस में जाएगा। डेटाबेस क्या होता है, वेल ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर यहाँ डेटा पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये इसको देखेगा, सर्च करेगा, सर्च करके इसको देगा। इसको देने के बाद फिर क्या, वेब सर्वर को देगा, वेब सर्वर से इंटरनेट में जाएगा। इंटरनेट क्या करेगा, HTML रिस्पॉन्स देगा, मतलब वेब पेजेस बनाकर, मतलब जो वेब पेज के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट करके किसको देगा, चाहे पीसी हो सकती है, डेस्कटॉप हो सकता है या लैपटॉप हो सकता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो HTTP रिक्वेस्ट क्या है, एक तरह का ये यूआरएल है। यहाँ से आप इंटरनेट में गए, इंटरनेट से वेब सर्वर क्या करेगा, डेटाबेस में जाएगा। अगर ये वेब सर्वर नहीं होगा तो फिर डेटाबेस में भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या बोलेगा डेटाबेस को कि आपके पास ये चीज़ पड़ी है, ये जो भी यूआरएल आया, भाई अगर यूआरएल है, अगर उसका कोई एड्रेस बना हुआ है तो डेफिनेटली उसकी इन्फॉर्मेशन भी गैदर कहीं ना कहीं है। तो डेटाबेस से फिर यहाँ से फिर इंटरनेट, फिर उसके बाद HTML रेफरेंस का मतलब आपका कोई वेब डिजाइनिंग या वेब पेज कुछ भी हो सकता है जो आपके पास में लैपटॉप, पीसी या डेस्कटॉप पे आ जाएगा। क्लास एडवांटेजेस हैं हमारे इंटरनेट के। ऑफ कोर्स देखो, आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन आप भेज सकते हो। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप यूट्यूब से या फिर गूगल सर्च पर, आप जो सर्च इंजन पर जो भी आप लिखना चाहते हो, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं। नॉलेज है, नॉलेज ऑफ कोर्स इनक्लोसाइपीडिया में जाइए या फिर आपके पास में बहुत सारे ऐसे क्या यूआरएल हैं या ऐसे एड्रेस हैं जो आप उसके अकॉर्डिंग नॉलेज गेन कर सकते हो। इंटरनेट में आप कुछ भी सर्च करना चाहते हो, अगर आप लिखोगे तो उसके अकॉर्डिंग वैसा लिंक या वैसी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो वो नॉलेज के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। ई लर्निंग की बात करो, या लर्निंग की बात करो, अभी मैं आपसे कम्युनिकेट हो ही रहा हूँ ना, मैं आपको भेजूंगा यूट्यूब पर आप देखोगे, या फिर कल स्टडी बेस पे बात करेंगे या जूम पे बात करेंगे, या कोई भी किसी भी मीटिंग हो सकती है, जियो मीटिंग हो सकती है। तो ये सब लर्निंग पर है आपकी। यहाँ तक कि आपकी ये जब स्मार्ट क्लासेस हैं तो वो भी तो ई लर्निंग के अकॉर्डिंग ही है, तो ई लर्निंग में आ सकती है। कनेक्टिविटी की बात कर सकते हैं, तो हम कोई भी सिस्टम को किसी और सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं, तो कनेक्टिविटी भी इंटरनेट के एडवांटेजेस में आती है। कम्युनिकेट की बात करते हैं, तो कम्युनिकेट के अंदर हम कुछ भी ट्विटर की बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप की बात कर सकते हैं, फेसबुक की बात कर सकते हैं, तो ये कम्युनिकेशन मीडियम है। शेयरिंग की बात कर सकते हैं, आपकी जो फाइल हो सकती है, कोई पीपीटी है, कोई डेटाबेस है, वो शेयर कर सकते हो। कैसी भी फाइल हो सकती है, आपका रिज्यूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो शेयरिंग में है। एड्रेस की बात करते हैं, तो आप एड्रेस मैपिंग क्यों नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स आपको पता ही है, हम सर्च करके एड्रेस देखते ही हैं, हम मैप में जाते ही हैं, हमें पता होना चाहिए हम उसकी लोकेशन क्या है, या हमारी लोकेशन हम शेयर करते हैं, तो वो एड्रेस तो मैपिंग में आ गया। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन हमारा जो कॉन्टैक्ट है, हम जिससे हम इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, तो वो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर आती है। इंटरनेट के अंदर आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हो, या फिर आप क्या नाम है इसको सर्च कर सकते हो। बैंकिंग बिल्स एंड शॉपिंग की बात करें तो ये आपका आ जाता है ई कॉमर्स के अंदर, ई शॉपिंग के अंदर। तो बैंकिंग बिल्स आपको पता ही है, बैंकिंग करना, ट्रांजेक्शन्स करना, या आपका विड्रॉल डिपॉजिट देखना, बहुत सारी ऐप्स होती है उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। मेनली ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं। और बिल्स हो सकते हैं, तो बिल्स बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है और कोई दूसरा बिल हो सकता है, वो भी आप इंटरनेट के अंदर
की बात करें तो शॉपिंग के अंदर आपको अमेजोन का नाम सुना होगा, फ्लिपकार्ट का नाम सुन रखा होगा आपने, स्नैपडील है, क्लब फैक्ट्री है, तो आप उसमें शॉपिंग भी ले सकते हो इंटरनेट के अंदर। ऑफकोर्स आप डालिए URL और उसका वेब पेज खोलिए और फिर जो भी आप करना चाहते हो करिए। सेलिंग एंड मेकिंग मनी की बात करें तो सेलिंग में आप OLX की बात कर सकते हो, है ना, क्यूकर की बात कर सकते हो। और मेकिंग मनी के अंदर बहुत सारी साइट्स और बहुत सारी हमारे पास ऐसे वीडियोज आते हैं जिसके अंदर आप बहुत सारी जॉब ऐसी होती है जो आप ऑनलाइन कर सकते हो। ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग कुछ एनिमेशंस हैं बना सकते हो, कार्टून्स है या प्रोग्रामिंग है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेट के कम्युनिकेशन मीडियम हमारा इंटरनेट रहेगा जिसके अंदर आप सर्च करके मेकिंग मनी भी कर सकते हो। कोलैबोरेशन का मतलब ये होता है कि हम बहुत सारे वर्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और हम काम कर सकते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होकर। वर्क फ्रॉम होम जैसा कि मैं कर रहा हूँ, या अगर अभी कोई ऑफिशियली वर्क नहीं करते अपने घर पे कर रहा है, अभी आपको पता है लॉकडाउन चल रहा था तो सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। एंड एक्सेस टू ग्लोबल वर्क फोर्स, आप चाहते हो तो जो भी ग्लोबल के अंदर वर्क फोर्स मतलब कुछ ज़्यादा काम होता है तो उसको एक्सेस कर सकते हैं, पूरे कंट्री का हो सकता है या किसी स्टेट का या फिर किसी सिटी का, तो वो भी कर सकते हैं। डोनेशन एंड फंडिंग, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप कोई डोनेशन या फंडिंग करना चाहते हो तो उसमें भी आप सर्च करके कर सकते हो। एंटरटेनमेंट तो आप उससे ज़्यादा जानते होंगे कि एंटरटेनमेंट के अंदर आप कोई वीडियो सर्च कर रहे हैं या फिर कोई ऑडियो सर्च कर रहे हैं या कोई मूवी सर्च कर रहे हैं तो ये सब कुछ आप देख सकते हो। उसके अलावा आपके कुछ गेम्स हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एंटरटेनमेंट में आती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ आपको बुलिंग, ट्रोल्स, स्टॉकर्स एंड क्राइम, ये जो बुलिंग, ट्रोल्स, स्टॉकर्स है ये तीनों ही एक ही चीज़ है, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बुलिंग का मतलब होता है कि हम कभी भी जब इंटरनेट में या चैट कर रहे हैं या फिर कोई किसी से कम्युनिकेट हो रहे हैं तो हम ये एक्चुअली बुलिंग का मतलब होता है बदमाशी करना। तो आपको सोच लीजिए कुछ ऑफेंसिव वर्ड्स ऐसे ही हम अगर लिख देते हैं या किसी को सेंड कर देते हैं तो ये बुलिंग में आता है। ट्रोल्स का मतलब जानबूझकर या बुलिंग जो है आप उसको कह सकते हैं कि बदमाशी करना। तो अगर आप ऐसे कुछ मैसेज भेज रहे हो या फिर क्या नाम है आप किसी को परेशान कर रहे हो तो ये दोनों उसी में आती है। स्टॉकर्स का मतलब होता है किसी का पीछा करना, तो इसलिए मैंने कहा ये तीनों वर्ड्स एक साथ ही आते हैं। तो पीछा करना मतलब आपने किसी को रिक्वेस्ट भेजने के बाद उसके बाद में अगर उसने एक्सेप्ट नहीं करी है तो आप उसको मैसेज कर रहे हो या फिर क्या नाम है आप देख रहे हो, उसकी प्रोफाइल देख रहे हो, उसके अबाउट में जाकर देख रहे हो, उस इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, तो ये तीनों ही चीज़ें डिसएडवांटेज में आती है। क्राइम का मतलब ये होता है कि आप कह सकते हो कि इट कुड कॉज ए वायलेंस ऑफ प्राइवेसी, ठीक है, या फिर कह सकते हो इट कैन स्टील योर पर्सनल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड यूज इट फॉर मैलिशियस एक्टिविटीज। तो इस तरीके से आप इन चारों को इस तरीके से समझो, ठीक है। अगर पोर्नोग्राफिक एंड वायलेंट इमेजेस की बात की जाए तो आप कह सकते हो कि ये टीन एज के लिए है, कि मतलब टीन एज के बच्चे ऐसे रहते हैं कि उनके दिमाग में ये रहता है कि इंटरनेट एक्सेस कैसे करें, फेसबुक में हमारी आईडी कैसे बनाएं, ट्विटर है, व्हाटएवर, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं। तो वो क्या करते हैं, ये अपनी पहचान छुपाते हैं। कहने का मतलब ये होता है डेट ऑफ बर्थ है वो अपनी दूर से लिखते हैं और वो पोर्नोग्राफी के अंदर आता है कि ये चीज़ गलत है। और वायलेंट इमेजेस की बात करते हैं तो उस एज के अंदर कोई ऐसी इमेजेस होती है, अगर दिखती है तो वो उनके लिए गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये पोर्नोग्राफिक एंड वायलेंट इमेजेस उनके लिए है जो 18 साल से नीचे रहते हैं और उनको कई साइट्स एक्सेस करनी होती है और वो अपनी पहचान छुपाते हैं या अपनी डेट ऑफ बर्थ छुपाते हैं। फिर एडिक्शन की बात करें, टाइम वेस्ट की बात करें, कॉजेज डिस्ट्रैक्शन की बात करें तो आपको इमेज दिख रही है। एडिक्शन से क्या होगा कि वो उसका यूज टू हो जाएगा और पूरा दिन बैठा रहेगा, वो टाइम वेस्ट भी करेगा, कुछ और काम करेगा नहीं। कॉजेज डिस्ट्रैक्शन आपको दिख रहा है इमेज, तो वो डिस्ट्रैक्ट वहाँ से होता नहीं। बीइंग एबल टू डिस्कनेक्ट के अंदर फ्रॉम वर्क में आप कह सकते हो कि कोई काम करते करते इतना मतलब यूज टू हो जाना, मशरूफ हो जाना कि कुछ और काम नहीं दिखना। कई बार 10 घंटे 12 घंटे एक ही वर्क में लगे रहते हैं, तो ये लाइन उसी के लिए है कि नेवर बीइंग एबल टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क। तो अपने काम में इतना टाइम लगा देना इंटरनेट यूज करते करते, कोई और काम नहीं दिखना। आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर आप कह सकते हो कि इसकी एक डेफिनेशन बता सकता हूँ मैं आपको कि आइडेंटिटी थेफ्ट इज द क्राइम ऑफ ऑब्टेनिंग द पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अनदर पर्सन for the sole purpose of assuming that person's name
और आइडेंटिटी टू मेक ट्रांजैक्शंस और परचेजेस। तो ये भी आजकल इंटरनेट के अंदर बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। इसको हम कह सकते हैं फिशिंग। तो फिशिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप दूसरे की इंफॉर्मेशन लेते हो, उसका जो CVV नंबर है वो सब कुछ लेकर फिर उसको कहते हो कि आपके यहाँ ये हम इस बैंक से बोल रहे हैं, ये है वो है, इसमें इतना पैसा कम है, फिर उस पर वो आपके OTP आता है। तो कई तो है वो क्या नाम है इसमें आ जाते हैं इस फ्रॉड के अंदर। तो ये चीज़ आप आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर बोल सकते हैं। हैकिंग आप अच्छे जानते हो, कोई पासवर्ड हैक करना, कोई क्रैक करना, तो हैकिंग में आ गया। तो ये प्रोग्रामर ही होते हैं हैकिंग एक तरह के। वायरसेस आप जानते हो, इंटरनेट आप चलाओगे तो कुछ आप डाउनलोड करते हो तो उसमें वायरस आ सकते हैं, और मोस्टली आते हैं, और नहीं आते हैं तो फिर आपके पास एंटीवायरस तो रहना ही चाहिए, आते हैं नहीं आते हैं। चीटिंग की बात करें तो चीटिंग अपने एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप कहीं आपकी आईडी बनी हुई है उसमें आप किसी को चीट कर रहे हो, आप अपनी इन्फॉर्मेशन गलत बता रहे हो, अपनी इमेज आपने वहाँ पर गलत दे रखी है, आपने आपकी जो प्रोफाइल पिक है वहाँ आपने गलत दे रखी है, आपको कुछ और मान रहा है, आप उसको कुछ और बता रहे हो, तो ये चीटिंग के अंदर आता है। चाहे आप उसको कन्वर्सेशन भी कर रहे हो, आप उसमें मैसेज में बात भी कर रहे हो, तो वहाँ भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन गलत दे रहे हो। स्पैम और एडवर्टाइजिंग की बात करें तो इंडिया के अंदर स्पैम और एडवर्टाइजिंग जो है वो क्राइम नहीं है, बट अदर कंट्रीज, कई ऐसी कंट्रीज है वहाँ स्पैमिंग को क्राइम कहा जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब अपनी मेल खोलते हैं तो वहाँ drbatras.com, naukri.com, फाइनेंशियली बहुत सारी मेल्स आई हुई रहती है, तो वो चीज़ गलत है हालांकि, तो लेकिन वो बल्क में आती है तो उसके लिए आप कोई बात नहीं, आप उसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, लेकिन ये एक्चुअली नहीं होना चाहिए। तो ये स्पैम और एडवर्टाइजिंग आपके जो कंपनी के एड्स होते हैं ये है। फैक्ट्स, फोकस एंड पेशेंस की अगर बात करें तो आप ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा अगर कोई इंटरनेट चला रहा है, कोई भी किसी भी एज का हो, तो उससे उसका जो फोकस होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है। और पेशेंस की बात करें, वो टॉलरेंस नहीं रह पाता है, पेशेंस नहीं रहता, इम्पेशेंस हो जाता है। डिप्रेशन की बात करें तो यहाँ डिप्रेशन इसलिए हो जाता है क्योंकि वो अकेला अपने आप को महसूस करता है, फिर वो इंटरनेट पर ही कम्युनिकेट होता रहता है। कई बार फेसबुक में 18 घंटे बैठे रहना, या कोई ट्विटर हो या यूट्यूब पे वीडियोस देखना, मूवीज़ देखना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उससे भी एक सोशल आइसोलेशन जी कहते हैं, जो सोशल नेटवर्किंग होती है, हम जो सोसाइटी में जुड़े हुए होते हैं उनसे भी हम कट जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि हमें परेशानी ही मिलती है, और हम एक जो कह सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ सोशल कांटेक्ट जो होता है वो भी आ जाता है। तो लोग कहने लग जाते हैं कि आजकल मिलते ही नहीं हो, ये है वो है, कहाँ रहते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अफेक्ट फोकस एंड पेशेंस, डिप्रेशन, लॉनलीनेस, सोशल आइसोलेशन, ये बहुत ज़्यादा इंटरनेट चलाने से या कम्युनिकेट होने से, या बहुत ज़्यादा आप नेटवर्किंग में जुड़े हुए हो, इंटरनेट से जुड़े हुए हो, उसमें आप कुछ भी देख रहे हो, तो वो आपको इतना ही चलाना है जितनी आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, या कोई आपको बहुत ज़रूरी काम है। तो ये आप कह सकते हो कि डिसएडवांटेज पूरे जो आपको मैंने बताए थे एक इंटरनेट के हैं।